नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म भटनेर फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अहम है। आज हम दोस्तों बात करेंगे आपके फार्म पर, आपके पिग फार्म पर कौन कौन से वो काम हैं जो आपके पास लिखित रूप में होने चाहिए। क्या फिर वो डेली के काम हैं, क्या फिर वो जो है साप्ताहिक टास्क हैं, या मंथली टास्क हैं, या तिमाही या छमाही या साल भर में किए जाने वाले काम जो आपके पास लिखित रूप में होने चाहिए। तो मैं आज अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेली टास्क की। वो काम जो आपने डेली अपने फार्म पर जाकर चेक करने हैं, फिर चाहे आप या आपके फार्म का मैनेजर इसको चेक कर सकता है। दोस्तों, मैं शुरुआत करूंगा। प्लीज़ ये वीडियो जो भी पिग फार्मर भाई देख रहे हैं, प्लीज़ वो नोटबुक और पेन ले लें, ताकि ये जो मेरे वीडियो में जो जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर वो लिख लेंगे तो उनके फार्म में एक बेहतरीन मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा सहायक होगी ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका फार्म चाहे 10 पशुओं का है, चाहे 100 पशुओं का है, चाहे 1000 पशुओं का है, बट ये आपके जो है वो डेली टास्क हैं। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो आपको करने चाहिए। शुरुआत करते हैं। आप दिन में एक बार, फिर चाहे वो सुबह का टाइम है चाहे वो शाम का टाइम है, जिस समय आप फीड डाल रहे हैं, अगर आपके पास फीडर हैं तो आप जिस टाइम रूटीन में आपके पशु फीड खाते हैं उस टाइम आपने जो है वो रूटीन आपने चेकअप करना है डेली। या आप अपने पर्टिकुलर एक टाइम बना रखा है, सुबह आपने 10 बजे, शाम को आपने 4 बजे, जो भी आपका टाइम है, आप फीड डालते हैं, उस टाइम आपने एक जो है वो वहाँ पर एक छोटा सा आपने ट्रैवल करना है। आपने छोटा सा पैदल जाकर सारे के सारे कैबिन को संभालना है कि आपके पशुओं का क्या हाल है। तो सबसे पहले बीमार सूअर का टेम्परेचर लें। देखिए, किसी भी पशु की बीमार की पहली निशानी ये होती है कि वो या तो खाना कम कर देता है या वो बंद कर देता है। ये उसका पहला सिम्टम्स होता है बीमार होने का, ये उसकी पहली कड़ी है बीमार होने की। तो सबसे पहले कोई भी पशु बीमार है, अब आपने अपने फार्म पर पशुओं की निशानी के लिए क्या ऑप्शंस अपनाए हैं, आपने पर्टिकुलर कैबिन का नाम रखा हुआ है, या फिर आपने टैग लगाए हैं, या फिर आपने नॉचिंग की है, या फिर आप उनको जिस तरीके से भी आप उनको पहचान पाए। तो बीमार पशु का टेम्परेचर लेना और सिक रजिस्टर में उसको मेंटेन करना। अब आपने कोई भी उसको दवाई देनी है, औसतन तौर पर दवाई 3 दिन लगती है। तो आपको क्या करना है कि आपने 12 नंबर टैग पशु के 3 दिन दवाई देनी है। आज कौन सा दिन है? अगर आज पहला दिन है तो आने वाले 2 दिन भी उसको रेगुलर अगर दवाई लगेगी तो ही वो दवाई प्रॉपर तरीके से काम करेगी। तो पहला टास्क ये है डेली टास्क का पहला जो है वो ये है, बीमार सूअर का टेम्परेचर लें और सिक रजिस्टर में नोट करें, ताकि कल परसों उसकी पूरी जो है वो दवाई चल सके। सेकेंड नंबर पर, बीमार सूअर को नियमित तौर पर दवाई दें। अगर आप किसी भी बीमारी में सूअर को नियमित तौर पर दवाई नहीं देते हैं, उस सूरत में उसके सही होने के जो आसार हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप नियमित तौर पर दवाई देते हैं तो उसके सही होने के आसार काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम इंजेक्शन लगा देते हैं। उसकी सुई है, पता नहीं कहाँ पर हम फेंक देते हैं, ये पता नहीं चलता है। या फिर हम जिस सिरिंज से हमने इंजेक्शन लगाया है वो कई बार हम वैसे ही फेंक देते हैं, जिसका कोई बाद में उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो आप उसका सही डिस्पोजल करोगे, उसको जो आपने सिरिंज इस्तेमाल की है, सुई इस्तेमाल की है, उसको सही आपने डिस्पोज करना है। उसके बाद में चौथा टास्क ये है कि आप मेडिकल रजिस्टर अपडेट करें। क्या आपके पास सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं? जो है वो आयरन के इंजेक्शन लगने वाले हैं, बी कॉम्प्लेक्स लगने वाला है, या डीवॉर्मिंग करने वाली है, क्या आपके पास वो दवाइयाँ उपलब्ध हैं? वो आप डेली रजिस्टर में, मेडिसिन रजिस्टर में आप अपडेट करेंगे, ये डेली टास्क में है। उसके बाद में पानी, बिजली और ब्रेकेज चेक करना। पानी आपको डेली ही चेक करना पड़ेगा। ये आपकी टंकी में ऊपर पानी है, कितना है, और आपके निप्पल सारे के सारे सही हैं या नहीं, वो आपको देखना होगा। एनिमल स्टॉक रजिस्टर का आपको अपडेट करना होगा। जैसे कि औसतन तौर पर आपके फार्म पर कोई पशु बीमार था, मर गया, या कोई मादा ब्याई है, तो आपको डेली शाम को स्टॉक रजिस्टर आपको अपडेट करना होगा। उसके अलावा गर्मी में हीट स्ट्रेस के उपाय करने होंगे, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट इस प्रकार है कि हमारे यहाँ पर
लगभग 7 से लेकर 8 महीने गर्मी रहती है। तो अपने हीट स्ट्रेस का सही मैनेजमेंट करना है। आपके यहाँ पर क्या प्रबंधन है, आप फुहारे लगा रहे हैं, आपका वेंटिलेशन अच्छा है, या आपका नेचुरल बैरियर है, या फिर आप पंखे लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। आप पशुओं का हीट स्ट्रेस मेंटेन करें। या सर्दी में आपने बेडिंग बिछाई है, तिरपाल बिछाया है, या फिर आपने जो है वो भूसा बिछाया है, फर्नीचर का बुरादा बिछाया है, जो भी आपने बिछाया है उसको आप जो है वो मेंटेन करते रहें। आपने डेली फीड रूम को चेक करना है कि आपका फीड रूम एकदम सही है, उससे आने वाली फीड में कोई फंगस या कोई जो चूहों द्वारा खाई हुई फीड तो नहीं आ रही है आपके फार्म में, जिससे पशु बीमार ना हो जाए। उसके अलावा फार्म टूल को मेंटेन करना। अब आपका फावड़ा है, अब आपके जो है फीड डालने वाली रेड़ी है, या फिर वो गोबर उठाने वाला है, या फिर बुहारी है, ये सारी की सारी आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। और पर्टिकुलर उनको एक जगह होनी चाहिए जो सारे के सारे इक्विपमेंट्स आप एक जगह रख पाएँ, और हो सके तो आप उनको धूप जरूर लगवाएं, क्योंकि बैक्टीरिया है वो हीट से मर जाते हैं। तो ये दोस्तों डेली टास्क हैं। डेली टास्क आपके शायद काम में आएंगे और आप इसको लागू करोगे। इसके बाद में हम बात करेंगे वीकली टास्क की, यानी कि साप्ताहिक काम जो आपको करने चाहिए। शुरुआत करते हैं। लाल दवाई का स्प्रे करना। ऑल कैबिन, पूरे कैबिन्स में आप लाल दवा का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपके कैबिन है वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं और आपके पशु बीमार होने की आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद में ज़रूरत के अनुसार मच्छर या मक्खी का स्प्रे करना। ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर मच्छर मक्खी कितने हैं या फिर मौसम कैसा चल रहा है। स्पेशल मच्छर मक्खियों का मौसम होता है जिसमें आपको साप्ताहिक तौर पर स्प्रे करना ही रहता है। ये आपने ज़रूर अपनाना है। फिर चाहे आप जो है वो आपने नेट लगा रखा है, जाली लगा रखी है, मच्छरदानी लगा रखी है, आप उसको मेंटेन जरूर करेंगे। वीकली में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि फार्म के अंदर घास और पौधों की कटाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी जो है वो कई मच्छर पनपते हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से अगर उसकी कटाई करेंगे तो आपके यहाँ पर परेशानियाँ काफ़ी कम आएंगी। पानी के सोर्स को चेक करना। आपका पानी कहाँ से आ रहा है, पाताल से आ रहा है या फिर कोई कहीं पानी का स्टॉक है वहाँ से आ रहा है। उस सोर्स को अगर आप चेक करेंगे साप्ताहिक तौर पर तो आपको काफ़ी हद तक कंफर्ट रहेगा। उसके बाद में वैक्सीनेशन चेक करना या लगाना। अब आपके कौन सा वैक्सीनेशन आपने लगाया था, FMD लगाया हुआ है, HS लगाया हुआ है, स्वाइन फीवर लगाया हुआ है, या आप कोई और भी आप वैक्सीन लगा रहे हैं, तो वो आप चेक जरूर करें। एक टैग चेक करें। देखो मुख्य तौर पर 2 प्रकार के जो है हम पशुओं पर निशानियां लगा सकते हैं। एक हम नॉचिंग कर सकते हैं, एक हम टैगिंग कर सकते हैं। तो आपने टैग चेक करने हैं साप्ताहिक तौर पर, क्योंकि पशु आपस में लड़ते हैं तो ये टैग खा जाते हैं, तो उनको काफ़ी जो है वो ब्लीडिंग होती है, या कई बार ऐसे खुराफाती पशु होते हैं जो आपस में लड़ लेते हैं। तो उस सूरत में आप टैग जरूर चेक करें। अगर आपका टैग कोई टूट गया है तो आपने जो नया टैग लगाया है वो उस स्टॉक रजिस्टर में उस नंबर को आप चेंज करें, ताकि जो पहले आपने नंबर लगा रखा था, मान लो आपका 22 नंबर टैग था पहले और अब आपने 124 नंबर लगाया है, तो 22 नंबर को हटाकर 124 नंबर को आप अपडेट करें। फार्म टूल चेक करें और मेंटेन करें। आपका कोई टूट गया है कोई चीज़ तो आप मार्केट से नया जो लाएं और वो अपने फार्म पर रखें। उसके अलावा फेंसिंग चेक करें। आपके फार्म की टोटल फेंसिंग चेक करें, कहीं वो कोई भेद तो नहीं गया है, कहीं टूट तो नहीं गई है, वो अपने फेंसिंग चेक करनी है साप्ताहिक तौर पर। आपके CCTV आपने चेक करने हैं दोस्तों। अब आपने CCTV लगा रखे हैं तो अच्छी बात है, आप चेक करें, नहीं लगा रखे हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में डिस्पोजेबल चीज़ें जैसे कि नीडल है, डिस्पोजेबल सूट हैं जो आप विजिटर्स को पहनाते हैं, फेस मास्क हैं या ग्लव्स हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डिस्पोजेबल चीज़ों को आप जला दें। और कैबिन की सफाई हो सके तो आप चूने के साथ कर दें, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम मंथली टास्क,
यानी कि वो काम जो महीने भर में किए जाने चाहिए। अब मैं आपको मोटे तौर पर ये बता देता हूँ, जो मैंने आपको डेली टास्क बताए हैं वो तो आपने डेली ही करने हैं। जो आपने एक रिमाइंडर रख लीजिए अपने फॉर्म पर भी, आपका वीकली टास्क 7 तारीख को होगा, एक 14 तारीख को होगा, एक 21 तारीख को होगा, ऐसा कुछ करके, या आप हर संडे जो भी आपको सहज लगे उस प्रकार आप कर सकते हैं। मंथली टास्क में ये आ जाता है आपने फीड की गिनती करना और रजिस्टर अपडेट करना। अब आपके पास 100 पशु हैं, 200 हैं, 300 है, 10 है, 20 है, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या आपके पास फीड की प्रॉपर लिखित रूप में उसका रिकॉर्ड है कि आपके पास कितने बैग हैं फीड के और कितने बैग आपके पर डे लग रहे हैं। तो आपका फीड की गिनती करना बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए। ये मंथली टास्क का पहला नियम है दोस्तों। उसके बाद में सेल और परचेज रजिस्टर अपडेट करना। आपने इस महीने में, यानी कि आप 1 तारीख को अपडेट कर सकते हैं या 30 तारीख को कर सकते हैं, जो आपको सहज लगे, इस महीने में आपने क्या खरीदा और क्या बेचा वो आपने अपडेट करना है। एनिमल स्टॉक रजिस्टर आपने अपडेट करना है। आपके पिछले महीने आपके फार्म पर कितने पशु थे और इस महीने कितने बढ़े या घटे वो आपने अपडेट करना है। मेडिसिन चेक करनी है और एक्सपायर जो मेडिसिन है उनको आपने फेंक देना है, डिस्पोज करना है। पानी का फिल्टर या मोटर आपने चेक करना है मंथली टास्क में। पूरी की पूरी लाइट फिटिंग आपने चेक करनी है, बल्ब चेक करने हैं ताकि परेशानी ना हो। फार्म टूल एंड इक्विपमेंट्स की गिनती करना। अब आपके फार्म में जो है कितने चाय के कप थे, कितने गिलास थे, ट्रे है या नहीं, या फिर आपके फार्म पर चीनी ख़त्म हो गई है, या फिर आपके फार्म पर जो है वो फावड़ा टूट गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स, पूरे टूल्स हैं, वो सारी की सारी आपने गिनती लिखित रूप में होनी चाहिए। और मेरी एक विनती ये है कि आप किसी से एक्सचेंज ना करें अपना कोई भी सामान। अगर आपको कोई दूसरा फार्म वाला भाई बोलता है कि प्लीज़ आपने मुझे सामान दे दे, टैग एप्लीकेटर दे दें, टीथ कटर दे दें और मैं आपको लौटा दूंगा, तो ऐसा आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ही ज़्यादा आप इससे अवेयर रह सकते हैं। अगर आप किसी का सामान आदान प्रदान कम करते हैं, बीमारियां आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। फिर फार्म के बाहर का जो घास और पौधे हैं उनकी आपने कटाई करनी है महीने भर के टास्क में। फिर आपने, अगर आप पार्टनर हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो आपने 1 महीने में एक बार फाइनेंशियल मीटिंग करनी है कि आपने इस महीने में क्या खोया, क्या पाया और कहां पर हमारी गलतियां रही और कहां पर हम कुछ बेहतर कर सकते थे। और पूरे के पूरे आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने। ये आपके 3 प्रकार के टास्क हो गए हैं, डेली, वीकली और मंथली। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, अगर आप हर 3 महीने में आप अपने फार्म पर वाइट वॉश करवा दें, यानी कि चूना करवा दें। आपको रंग करवाने की, कलर करवाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप चूना करवा दें, छोटी छोटी जो दरारें हैं, जो कोने हैं, उन पर भी प्रॉपर तरीके से अगर आप चूना करवा देते हैं, वाइट वॉश करवा देते हैं, कली करवा देते हैं, तो उस के करवाने के उपरांत आपके फार्म पर बीमारियों का जो प्रकोप है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये आपका तिमाही में, कुछ लोग एक साल में 3 बार या कुछ लोग एक साल में 4 बार भी इसको वाइट वॉश करवा सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। इसके अलावा आपको हर 6 महीने में आपको क्या करना चाहिए, आपको हर 6 महीने में आपके फार्म के जो भी छोटी मोटी टूट फूट है, अब कैबिन का जो है वो गेट जो है वो टूट गया है, या फिर कोई वेल्डिंग उखड़ गई है, फर्श उखड़ गया है, तो आप ये छोटा मोटा मेंटेनेंस करवा सकते हैं पूरे के पूरे फार्म का। और साल भर में, पूरे साल में आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या आपने जिस दिन अपना फार्म स्टार्ट किया था उस दिन से लेकर आज तक आपके पास पूरा रिकॉर्ड है भी या नहीं, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने फार्म पर बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके आपकी कौन सी मादा कितने बच्चे ला रही है, किस पशु के साथ क्रॉस करवा रही है, इसके बाबत हम एक नया वीडियो बनाएंगे कि आपको पशुओं का डॉक्यूमेंटेशन कौन सा मेंटेन करना चाहिए। अभी मैंने आपको फार्म के कुछ टास्क बताए हैं जो आपको अनिवार्य हैं। इसके अलावा आप मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने फार्म में कहीं पर भी या एंट्री गेट पर आप इमरजेंसी आप नंबर कुछ ज़रूर लगाएं, एक डिस्प्ले करें, ताकि आप जिस समय उपलब्ध नहीं हैं अपने फार्म पर, आपका कोई वर्कर है, मैनेजर है, कोई भी है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो फायर ब्रिगेड का नंबर होना चाहिए, पुलिस का नंबर होना चाहिए, बीट कांस्टेबल का नंबर होना चाहिए,
हॉस्पिटल का नंबर होना चाहिए और एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए। ये आपके फार्म पर डिस्प्ले होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक सहायक रहेगी आपके फार्मिंग में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया के जो भी आपके प्लेटफॉर्म है, फिर चाहे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उस माध्यम से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों का भला हो सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारे कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करें। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।